Hello बच्चों, let's read this question. The question say that when an inorganic compound X having electron deficient bonding, banana bonding react with ammonia gas at certain temperature gives a compound Y isostructural with benzene. Compound Y with ammonia at a high temperature produce a substance Z. Option A X is B2S6, option B Y is B3N3S6, option C Z is hard substance, option D compound X contain 3 center 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो सबसे पहले क्या समझेंगे? की कॉन्सेप्ट समझेंगे। की कॉन्सेप्ट होगा बोरेन एंड इट्स कंपाउंड। अब सबसे पहले क्या करेंगे? कंपाउंड एक्स को आइडेंटिफाई करेंगे। कंपाउंड एक्स में बनाना बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसका मतलब होगा कि जो कंपाउंड एक्स है वो B2H6 होगा, जिसको डाई बोरेन कहते हैं। डाई बोरेन कहते हैं। और इस डाई बोरेन में क्या होता है? बनाना बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इज प्रेजेंट। अब यहाँ पे दो बोरान के एटम इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। बोरान जो होता है वो टोटल 3 बॉन्ड बनाता है, तो 3 बॉन्ड कुछ इस तरीके से बनाता है। यहाँ पे ये भी बोरान यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तीसरा जो बोरान का इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे बीच में और एक हाइड्रोजन आएगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन रखेगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है? इस तरीके से बॉन्डिंग हो जाता है और इस बॉन्ड को बनाना बॉन्ड कहते हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ पे और आएगा और ये बोरान अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेगा, एक हाइड्रोजन, और यहाँ पर इस तरीके से क्या होता है? बनाना बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। इसे बनाना बॉन्ड कहते हैं। अब यहाँ पर एक सेंटर बोरान है, दूसरा सेंटर हाइड्रोजन है, तीसरा सेंटर बोरान है, तो 3 सेंटर हो गए। तीनों सेंटर के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इस बॉन्ड का नाम हो जाएगा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसी तरीके से यहाँ पर एक बोरान है, ये हाइड्रोजन है, इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हैं, तो 2 सेंटर हो गए। तो 2 सेंटर को लिख देंगे 2C और इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो जाएगा इस तरीके से। तो ये कंपाउंड क्या हो गया? ये कंपाउंड X हो गया। अब बात करेंगे कंपाउंड Y के ऊपर। तो सबसे पहले कंपाउंड X लेंगे, B2H6। ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? अमोनिया के साथ, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, बोला गया है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 3BH2NH3 ट्वाइस प्लस BH4 नेगेटिव। इस टाइप का कंपाउंड फॉर्म होगा। इसको क्या करेंगे? फर्दर हीट कर देंगे, तो यहाँ पर एक कंपाउंड बन जाएगा B3N3H6 और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। ये जो B3N3H6 बना है ये कंपाउंड Y होगा, और कंपाउंड Y को क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक बेंजीन। B3N3H6 ये क्या है? इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन होगा। अब ये जो इनऑर्गेनिक बेंजीन है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है बेंजीन के जैसा होता है। तो ये बेंजीन के साथ में क्या होता है? आइसो स्ट्रक्चरल होता है। बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है, तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरीके से बेंजीन के जैसा। बोरान, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, बोरान, बोरान और एक नाइट्रोजन यहाँ पे लगा देंगे और बीच में रिंग बना देंगे और इनके साथ एक एक हाइड्रोजन इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। तो इसलिए ये क्या होता है? बेंजीन के साथ आइसो स्ट्रक्चरल होता है। अगेन क्या करेंगे? तो ये कंपाउंड Y फॉर्म हो गया। अब नेक्स्ट कंपाउंड Y फॉर्म होने के बाद आइसो स्ट्रक्चरल विद बेंजीन, कंपाउंड X जो है उसको अमोनिया के साथ हाई टेम्परेचर पर हीट करेंगे। तो जो कंपाउंड X है B2H6, जब इसको अमोनिया के साथ हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे,
तो यहाँ पर एक कंपाउंड बनता है Bn। तो यहाँ पर एक कंपाउंड बनता है Bn। Bn कंपाउंड एक फॉर्म हो जाएगा। ये जो Bn कंपाउंड होता है ये क्या होगा, Z कंपाउंड होगा। और ये क्या होता है, हार्ड सब्सटेंस होता है, हार्ड सब्सटेंस होता है। तो यहाँ पर कंपाउंड Z फॉर्म हो गया इस तरीके से। अब ऑप्शन को चेक करेंगे तो अब एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। तो जो कंपाउंड X है, X क्या है, B2H6 जिसे क्या कहते हैं, डाइबोरेन। इसमें क्या पाया जाता है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड और 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कंपाउंड जो Y है, कंपाउंड Y क्या है, B3N3H6 है जिसे क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं। यहाँ पर कंपाउंड Y बना था जो कि ये क्या था, इनऑर्गेनिक बेंजीन था। अब कंपाउंड Z क्या है, कंपाउंड Z जो है वो है Bn। और Bn जो होता है एक हार्ड सब्सटेंस होता है, हार्ड सब्सटेंस। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करेंगे। तो कंपाउंड X क्या है, B2H6 है। तो ऑप्शन जो ए होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन बी जो है Y इज B3N3H6 ये भी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी Z इज हार्ड सब्सटेंस, यहाँ पर जो Z है वो हार्ड सब्सटेंस है। तो ये ऑप्शन जो सी होगा ये भी क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन डी में कंपाउंड X कंटेन 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ऑप्शन डी भी क्या होगा, करेक्ट होगा। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।